ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि प्रजा भी जो सुनती है वह भी विश्व का मालिक बनती है। जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, वैसे वहाँ भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं विश्व के मालिक है। तो आज प्रजा को भी विश्व का मालिक क्यों कहा, ये समझना है। उत्तर है, ये जो भी आज शिव बाबा ने कहा कि विश्व के मालिक बनते हैं, वो है पहले जन्म में आने वाली आत्माएं। क्योंकि वहाँ जो 9 लाख आत्माएं हैं वो प्रजा है, और ये सभी पहले जन्म वाली आत्माएं राजाएं एक बार तो जरूर बनती है, जैसा जिसका पुरुषार्थ। इसीलिए हम में कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जैसे 8 सतयुग के महाराजाएं हैं और 108 सतयुग के 8 जन्म तक के राजाएं हैं और 16,108 त्रेता के अंत तक के राजाएं हैं, और प्रजा द्वापर से वो प्रजा नंबरवार भी राजाएं बनती है। और जो 9 लाखवा नंबर, जो एकदम निचली पद का प्रजा होगी, वो भी एक बार राजा जरूर बनेगी। ये संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर है। बाकी द्वापर से धन दान करने से भी राजाएं बनेंगे, कर्म अच्छे करने से भी राजा बनेंगे, लेकिन जो संगम युग का पुरुषार्थ किया है उसके बदले राजा जो बनते हैं वो 9 लाख आत्माएं हैं। तो इसीलिए कहा, जो भगवान की बातों को सुनती है, समझती है और तीव्र पुरुषार्थ करती है, तो वो एक बार तो राजा जरूर बनती है। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ करने वाले, वैसे तो सतयुग की एंड तक की सभी प्रजाएं करेगी, फिर भी अपने पिछला कर्म, पुरुषार्थ, सिचुएशन, उस अनुसार आगे बढ़ते बढ़ते सिर्फ 9 लाख ही रहेगी। तो इसीलिए कहा कि विश्व का मालिक बनना है, तो अच्छी रीति हमें एक एक बातों को समझना है और जीवन में उसको प्रैक्टिकल धारण करना है, और हमारा लक्ष्य फिक्स करना है कि हमें क्या बनना है। ऐसा नहीं कि ड्रामा है तो ड्रामा में सब तो कहाँ बनेंगे, हमारे साथ तो पुरुषार्थ होता ही नहीं है, घर की सिचुएशन ऐसी है। ऐसा नहीं। अगर हमारा लक्ष्य पहले जन्म में 108 में भी आने का है तो वो हमें पहुंचाएगा, लेकिन लक्ष्य रखकर लक्षण लाना है। लक्षण आने के बाद लक्ष्य नहीं बनता। इसीलिए हमारे लक्ष्य को एकदम ऊंचा बनाओ। आजकल साइंस भी कहती है कि अपने जो भी इच्छाएं हैं, माना जो चीज़ हमें प्राप्त करनी है, वो एकदम ऊंची कैटेगरी का सोचो उसके लिए, तब आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसीलिए इस बातों को अच्छी रीति जितना हम समझेंगे उतना हम आगे जन्म में आ सकेंगे। और ये सब ग्रुप इसीलिए खुलवाया है बाबा ने कि सब उनके बच्चे आगे बढ़े और नंबर 1 में आए। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप एक स्टूडेंट हो और हॉस्टल में रहते हो, तो पहले खाना बनाना नहीं आता था, तो मेस में ही खाना पड़ता था और वहाँ सब प्रकार का भोजन बनता था। अभी हमने खाना पकाना सीख लिया है, तो हम खुद बना के खाते हैं। तो प्रश्न यह है
क्या मुझे कोई पाप लगेगा? क्या इफ़ेक्ट है ऐसी जगह खाना खाने में जहाँ वेज नॉन वेज दोनों बनता है? क्योंकि ऐसी जगह का कोई भरोसा नहीं है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी, आप बहुत महान आत्मा हो, क्योंकि इस कलयुग में जो भी आजकल माया का पंप चल रहा है, उस अनुसार कुमार होकर ये बाबा का बनना और इतनी सारा धारणाएं कर आगे बढ़ना, ये कोई छोटी आत्मा नहीं होती है। ये आप पिछले जन्म में अच्छा ज्ञान लेकर गई है, इसीलिए आप छोटेपन से ही ज्ञान में आ गए हो। और कभी कभी छोटेपन में नहीं आता, लेकिन इस समय हॉस्टल में जाने का समय माना आपकी उम्र भी हो गई है, फिर भी आप इतना आगे बढ़ रहे हो, जो शायद हम भी गृहस्थी कई बार शुरुआत में तो नहीं करते होते हैं। तो आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर आगे बढ़ो, यही हमारी शुभ भावना है। बाकी बात रही ये भोजन आपको खाना पड़ा, तो देखो इसमें पाप नहीं बनता। एक बात याद रखो, भोजन से पाप नहीं बनता, लेकिन ऐसे भोजन से मना लहसुन प्याज खाने से हमारे विकार बढ़ते हैं और विकर्म बनते हैं। इसीलिए अगर आप अच्छा योग करते हो तो इस योग से आपने जो कोई विकर्म हुआ है या विकार बढ़े हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आप ये बातों का चिंतन नेगेटिव करते रहेंगे तो यही आपके एक संस्कार बन जाएंगे। तो फुल स्टॉप लगाना है। जैसी समय सिचुएशन ऐसा आपने किया, आपका भाव नहीं था लेकिन करना पड़ा, तो भावना से ही हमारा कर्म बनते हैं। इसीलिए अभी पॉजिटिव रहो, निश्चिंत हो जाओ, फुल स्टॉप लगा दो, उसको मत दोहराओ। दूसरा, ये जगह पर जहाँ आप रहते हो और नॉनवेज बनता है वगैरह, तो उसके लिए तो देखो आज दुनिया में हर एक जगह पर ये तो हो ही रहा है। इवन घर में भी एक ही माता चलती है तो भी घर में सब तो खाते हैं ना। तो शुरुआत में तो खुद को एडजस्ट करना ही पड़ता है, फिर धीरे धीरे हम स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अगर हमारी भावना क्लीन एंड क्लियर है और हमारा योग पावरफुल है, तो ये चीज़ों का हमारे ऊपर असर नहीं होता। और ये तभी हमें इफ़ेक्ट करता है अगर हम इस बातों का चिंतन कर दुखी होते हैं। तो इसीलिए जैसी सिचुएशन ऐसी हमारे व्यवहार करना है। इसीलिए हम कहते हैं, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। ये सब जो भी धारणाएं हैं वो अनशुद्धि से भी ज़्यादा जरूरी है। वो हमने खुद ने किया है। इसीलिए आज में कहाँ भी हम जाते हैं, हम योग लगा सकते हैं। ये अवस्था बनानी है। कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो, जगह हो, कहाँ भी हो, कितने भी शोर चलता है, कितना भी नेगेटिव वातावरण है, उस समय अगर जो हम योग लगा सकते हैं, तो अंतिम समय में जब महाविनाश होगा तब हम एकाग्रता से योग कर सकेंगे। यही महत्व की चीज़ है और यही हमारी अवस्था बनानी है। इसीलिए जो भी हमारी ऑडियो रखी है, यूट्यूब पर भी वीडियो बनाई है, कैसे हमें सब कुछ युक्ति से करना है
और आगे बढ़ना है, क्योंकि सारी दुनिया में हमारे जैसे करने वाले कितने परसेंटेज है? 1% भी नहीं है। तो सारा वातावरण ही नेगेटिव है। तो हमारी अवस्था बनाने से वो हमें इफेक्ट नहीं करेगी, हमारा पावर उन पर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो चिंतन बंद और पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है कि हम जहाँ भी दुकान में सामान लेने जाते हैं तो वहाँ नॉनवेज और अंडा बेचते ही है, तो हमें कौन सी दुकान से सामान खरीदना चाहिए? उत्तर है, देखो, हम भी जहाँ स्टोर से सामान लाते हैं वहाँ भी ऐसा ही है। अंडा भी होते हैं, नॉनवेज भी होता है, लहसुन प्याज भी होता है। तो इससे कोई हमें इफेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने आपके अगले प्रश्न में कहा, जवाब में बताया कि ये चीज़ें तो होनी ही है, बस हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए को वो चीज़ देखकर चिंतन ना चले, फुल स्टॉप लगाए। तो ये करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सामान तो खरीदना ही पड़ेगा ना, और सब कुछ हम भी नहीं कर सकेंगे, बाजार में से ही लाना पड़ेगा। अनाज भी कोई पकाता है, लाता है, क्लीन करता है, बेचता है, बहुत कुछ होता है ना। इसीलिए चिंतन नहीं करना है नेगेटिव, पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। ओम शांति।